नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्य सैनिक कोचिंग पर। मैं पंकज आंगड़ा, डायरेक्टर ऑफ सूर्य सैनिक एकेडमी कलायत, आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आरएमएस के मिलिट्री स्कूल के फॉर्म निकल चुके हैं और लास्ट डेट भी नज़दीक आ चुकी है। और जिन भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों के फॉर्म नहीं भरवाए हैं तो फॉर्म भरवा दें। और आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूं और लगातार 50 डेज में आपके साथ बना रहूंगा। हर रोज़ मेरी एक वीडियो आएगी रीजनिंग के क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर हैं या फिर जो हमने सेट किए हैं, जो बनाए हैं, वो क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। साथ में मेरे प्रदीप सर हैं, वो आपको मैथमेटिक्स की 50 सेट की सीरीज़ करवाएंगे। तो बच्चों हमारे साथ बने रहें। हमारा इतना बड़ा चैनल तो नहीं है कि हम उसको वो कर सकें, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। लास्ट ईयर हमारे पास ऑफलाइन में 17 बच्चे थे, 17 बच्चे थे, और 17 में से हमारे 17 के 17 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। और जिसमें से हमारे बहुत सारे बच्चे रिवाड़ी, कुंजपुरा, बाबा मस्तनाथ ऐसे स्कूलों में गए हैं हरियाणा से। तो आशा करता हूं कि आप सभी एक बार विजिट जरूर करें हमारे सूर्य सैनिक एकेडमी कलायत के अंदर। और यहाँ आकर आप देखें, सबसे पहले आप देखिए कि जहाँ आपका बच्चा रह रहा है, जिस हॉस्टल में आपका बच्चा रह रहा है, वो किस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है इन्वायरमेंट। सेकेंड चीज आप महसूस करें कि जो आपको बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जो आपके नौनिहालों का जो फ्यूचर है, आपके बच्चों का जो फ्यूचर है, वो पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, क्या वो जो पढ़ा रहे हैं उनका कंटेंट कैसा है। तो दोस्तों आप इस चीज को जरूर महसूस करेंगे कि आपने सूर्य सैनिक एकेडमी को चूज कर कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। हमारे पास आपके बार 122 बच्चे, 122 बच्चे हैं, और एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 19 अक्टूबर से, जिसका हमारा आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों के लिए वो बैच रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा बेसिक ऑफिसर बने तो 2 दिन की डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे, सूर्य सैनिक एकेडमी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 72 062 और 72 061। ये देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, आप इस पर हमारे कॉल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक बेहतरीन सेशन। आप कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आज का जो सेशन था, आज के जो हमने क्वेश्चन किए थे वो कैसे थे। सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए हैं। तो चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो इसमें मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तो आपको कुछ ज़्यादा सा कुछ नहीं करना है। मिसिंग टर्म में सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाना है, जो आपको सोचना है, वो डिफरेंशिएशन मेथड से करना है, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंशिएशन मेथड से, यानी कि माइनस सब्ट्रैक्ट करके इसको देखना है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा बेटा इन्होंने, 400, फिर है 388, फिर दे रखा है 376, और फिर दे रखा है 364। तो बेटा क्या करना है, ये देखो कि लगातार कंटिन्यूस क्या है, लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। क्या है बेटा, लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। तो देखो क्या करना है, 400 से 388 जाएंगे तो कितना माइनस किया, 12 माइनस किया। अब 388 से 376 पे जाएंगे तो क्या करेंगे, 12 माइनस किया। और 376 से 364 पे जाएंगे तो क्या किया, 12 माइनस किया। अगर बेटा हर बार 12 माइनस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें भी तो हम 12 माइनस करेंगे। समझ रहे हो ना, कि देखो 400 से 388 पे तो -12, 388 से 376 पे तो भी -12, 376 से 364 पे आए तो -12। अब 364 में से -12 करते हैं बेटा, गलत नहीं करना है, करके देख लेना है कि क्या होगा। करना क्या है कि 364 में से -12 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 4 में से 2 2 5, और ये हमारे पास में क्या 3, तो आंसर क्या आएगा 352, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए भाई। ठीक है, तो बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्या था कि मिसिंग टर्म आपको बतानी थी। क्या बतानी थी, मिसिंग टर्म। जब कभी भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उनमें डिफरेंशिएट मेथड लगा दें, यानी कि उसमें माइनस करके देख लें। ठीक है, अब इसमें आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो सीरीज जो बन रही है वो माइनस हो रहा है।
ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होंगे बेटा। जब ये चैप्टर करेंगे हम कभी तो उसमें आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा कि प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, मल्टीप्लाई कब होता है, स्क्वायर क्यूब्स की इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए इससे ऐसे क्वेश्चंस में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म इसमें क्या है आपको बतानी है, मिसिंग टर्म बतानी बेटा। आपको दे रखा है 3, सेकंड है 7, फिर है 16, फिर है 35, फिर है 74 और नेक्स्ट आपको बताना है। तो बेटा ये सीरीज है और आप देख सकते हो कि ये सीरीज लगातार इंक्रीज हो रही है। जब आप इसके अंदर डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं होने वाला, क्योंकि हर बार डबल होकर डबल हो रहा है। इन क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि हर बार डबल हो रहा है। तो अब देखो क्या है कि मैं जैसे ही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें 1 ऐड करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 6 + 1 7। ठीक है भाई। अब अगले टर्म क्या 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 14 और उसमें 2 ऐड कर देता हूं, कितना हो जाता है 16 भाई। ठीक है। अगला क्या है 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 16 2 जा 32 और उसमें +3 करता हूं तो 35। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्या है इसे देखेंगे आप, 35 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और देखो पहले में 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो अब क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, 70 + 74। अब क्या करना है कि 74 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 ऐड करना है। चलो करके देख लें, गलत नहीं करना है। 74 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 148 और 148 में बेटा 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3, 5 और 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा बेटा क्या 153, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखो कि जब कभी भी हम मिसिंग टर्म कर रहे हैं और इसमें हमें पता चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या है कि जो सीरीज है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है बच्चों कि उसमें मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड होगा या मल्टीप्लाई से भी काम चल सकता है हमारा। ठीक है। अब क्या था 3 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसमें 1 ऐड हुआ। सेकंड में क्या 7 आ गया, 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 2 ऐड किया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3। सीरीज बन गई है, 2 से मल्टीप्लाई +1, 2 से मल्टीप्लाई +2, 2 से मल्टीप्लाई +3, 2 से मल्टीप्लाई +4 और 2 से मल्टीप्लाई +5। तो ये आपका आंसर आ गया 153। तो बच्चों आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं इसके लिए आपको अल्फाबेट्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे आपको अपने कोडिंग डिकोडिंग को जरूर समझा होगा, और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कोई भी टीचर होगा वो सबसे पहले आपको अल्फाबेट को जरूर याद करवाएगा। और अल्फाबेट याद, अगर आपको अल्फाबेट याद नहीं है तो प्यारे बच्चों समझ जाओ कि आप बहुत पीछे चल रहे हो, क्योंकि आप क्या करोगे पेपर के ऊपर जाकर लिखोगे ABCD, फिर उनके ऊपर नंबर लिखोगे। तब तक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनको अल्फाबेट याद है वो एक क्वेश्चन करके आगे निकल जाएंगे। इसलिए क्या अभी भी टाइम है, अल्फाबेट्स को याद कर लो। अब देखो करना क्या है कि हमारे पास में 4 है। अब देखो मैं इसको यही लिखता हूं, आप देख लें A, D और G। अगला है हमारे पास में E, H और K, फिर है I, L O, अगला है M, P और S, यानी कि अगला क्या होगा। कुछ नहीं करना बच्चे, सबसे पहले इसके ऊपर नंबर लिखो। देखते हैं क्या है। ये है 1 पे, ये 4 पे, G 7 पे, 5 8 8 11 9 12 12 15 M 13 पर, P 16 16 और S 19 पर। अब देखो क्या किया, A से लेकर E तक आने के लिए हमने क्या किया बेटा +4 किया कि नहीं किया। अब E से लेकर I तक आने के लिए क्या किया +4 किया भाई। और 9 से M तक आने में क्या किया +4, यहां पर भी किया। अगर ये 4 + 4 चल रहा है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है, तो आगे भी हमारा 4 आना चाहिए।
अगर 4 आना चाहिए तो इसमें +4 जैसे करती है, 13 में 4 ऐड करते हैं तो क्या होता है 17, और 17 पे हमारा क्या आता है, क्या हुआ होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ गए। आगे क्या करना है, D4 पे है, H8 पे, यानी +4 यहां चला, +4 यहां चला, +4 यहां चला, तो आगे भी +4 करेंगे, यानी कि क्या 16 में +4 करेंगे तो 20, और 20 पे क्या आता है T, तो डबल T कर दो बेटा, क्योंकि सारी चीज ये सेम है। आगे आता है G, 7 पे है +4, 11 पे है +4, 15 में 4 ऐड करेंगे 19, और 19 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आता है प्यारे बच्चों 23, और 23 पे क्या आता है W, तो हमारा आंसर आने वाला है क्या, वो डबल T और W बाई। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर रहने वाला है प्यारे बच्चों, वो हमारा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्या वो डबल T और W। ठीक है, ये हमारा आंसर रहने वाला है। तो इसके लिए हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए बच्चों। और जो भी पेरेंट्स है हमारी वीडियो बच्चों को दिखा रहा है, वो बच्चों को पूरी वीडियो दिखाए। और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं तो आप कलायत हरियाणा के अंदर कैथल के पास विजिट कर सकते हैं। शिक्षा भारती स्कूल के कैंपस के अंदर हमारा ये इंस्टीट्यूट है, और हम शिक्षा भारती स्कूल के आभारी भी हैं कि पिछले 2 साल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कोऑपरेशन पूरे मैनेजमेंट की तरफ से, खासकर कुलदीप सर, जितेंद्र सर, वीरेंद्र सर, अमनदीप सर, इन सब का मैं बहुत आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा मौका दिया कि मैं यहाँ कुछ आसपास के लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। अगला क्वेश्चन, चलो चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, देखो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इस साइड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। मैं इसको बड़ा करता हूं भाई, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं भाई। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। देखिए बच्चों, कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट फिगर विच विल कंप्लीट द गिवन ग्रिड। मतलब आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, बताना है कि इसमें कौन सा आ सकता है। नॉन वर्बल रीजनिंग का हमारे पास में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप ये देखो कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये और थर्ड ये बन रहा है, इन दोनों को मिलाकर ये फिगर बन रही है, इन दोनों को मिलाकर ये बन रही है। देखो आमने सामने है, बिल्कुल क्या है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। पहली फिगर ये है तो दूसरी है क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं भाई, कनेक्ट कर रहे हैं। अगली में देखो, ये भी देखो अपोजिट है, कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये बताना कि ये दोनों जो फिगर हैं ये यहां से है, तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है। पहले वाला तो गलत है भाई, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भी गलत है भाई, ऑप्शन डी भी गलत है, तो क्या आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों अपोजिट में है। अपोजिट में थे तो कुछ ना कुछ गैप आएगा। ठीक है, अभी देख सकते हैं, तो क्या आएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसके ऐसे क्वेश्चंस के लिए आईक्यू की जरूरत होती है। आप जितने इन क्वेश्चंस को करोगे, बार बार रिपीट करके देखोगे, तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से आने लगेंगे। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप देखते कर देना। क्या है कि बुक का क्या होता है, ऑथर होता है, और जो डिस्क बनाता है उसको क्या बोलते हैं, शेफ बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, शेफ बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन। आपका एनालॉगी और क्लासिफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉगी। फ्लड का क्या है, ड्राउट, और जीनियस का क्या होगा। बेटा ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों की दोनों टर्म्स आपके क्या है, एंटोनियम्स है। क्या है, एंटोनियम्स है बेटा, यानी कि विपरीत आर्थी है। क्या है, विपरीत आर्थी। तो मतलब जीनियस है, अगर कोई जीनियस है तो उसका अपोजिट क्या आएगा, फॉलिश आएगा। क्या आएगा, फॉलिश आएगा, फॉलिश आएगा, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर क्या है कि आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सेकंड पेयर। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि ए डी ई एफ जी जे के एन ओ, तो अगला टर्म कौन सा होगा। तो ज्यादा क्या सोच रहे हो, देखो लिख लो इसको। कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कभी आपको ये ज्यादा दिखे ना।
कलर चेंज कर लेते हैं। ए डी ई एफ जी जे, चलो इसे समझते हैं। 1 4 5 6 7 10। पहले में अब देखो कि हमने किया क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्या किया है, +3 +1, फिर क्या किया है, +1 +3। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले टर्म क्या, के एन ओ, यानी कि 11 14 और 15। यहां क्या आएगा, +3 और यहां क्या आएगा, +1। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना क्या, अब बेटा देख इसके बाद क्या है कि 15 की 5 के बाद 6 है तो 15 के बाद क्या आएगा 16, और उसके बाद क्या आएगा 17, और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 20। 16 पे क्या आता है पी, 17 पे क्या आता है क्यू, और 20 पे क्या आता है टी। तो हमारा आंसर आ जाएगा पी क्यू टी। क्या आ जाएगा, पी क्यू टी। जो लॉजिक इसके ऊपर लगेगा प्यारे बच्चों, सेम लॉजिक इसी के ऊपर तो लगना है, सेम लॉजिक इसी के ऊपर तो लगना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग हमें यही तो कहती है, ये जब पेयर कंप्लीट करने होते हैं कि जो लॉजिक फर्स्ट के ऊपर लगेगा सेकंड लॉजिक उसी पे तो लगता है। समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों। चलो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, टाइम बिना टाइम वेस्ट किए हुए 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉगी। कफ ये एक प्रकार की डिसीजेज है, और आपको ये इसके अंदर आपको ये बताना है कि जैसे कफ से क्या चीज हमारी इफेक्ट होती है, क्या इफेक्ट होता है। जैसे कफ है, कफ से हमारे थ्रोट डिसीज आती, कफ डिसीजेज और हमारे थ्रोट इसे इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें क्या अस्थमा से क्या बेटा, अस्थमा से हमारा क्या है, लीवर पे ऊपर बहुत ज्यादा, नहीं सॉरी, लंग्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, लंग्स पे असर पड़ता है। ठीक है, लंग्स इफेक्टेड हो जाती है हमारे। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग इन ए लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यानी कि आपको बॉटम से टॉप की ओर आना, यानी सबसे पहले क्या आना चाहिए, ये कनी, कॉव्स, एंकल, टोज, हिल। बेटा कि सबसे पहले बॉटम टू टॉप की ओर आपको, सबसे नीचे से आपको ऊपर की ओर आना है। अब अगर सबसे नीचे की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो आएगा वो आपका बी पार्ट आएगा, यानी कि टोज आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका आएगा वो आपका बेटा क्या आएगा, हील आएगा, यानी कि डी आएगा, डी, हील, HEEL, हील। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो क्या आएगा, ई आएगा, यानी कि एंकल। क्या आएगा, एंकल। अगर उसके बाद की बात करें तो आपके क्या आएंगे, सी आएगा, सी आएगा, जिसको बोलते हैं क्या, CA, काव्स। अगर उसके बाद बात करें तो ए आएगा बेटा, और ए पे हमारे क्या रहेंगे, कनी रहेंगे, यानी कि हमारे घुटने रहने वाले। कहते हैं कि अरेंज द फ्लोइंग इन ए लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि आपको नीचे से, यानी कि आपके नीचे से अंगूठों से चलकर आपको ऊपर सर तक चलना है, बॉटम से ऊपर की ओर आना है, नीचे से ऊपर की ओर आना है। सबसे पहले क्या आते हैं, टोज आते हैं, फिर हील आती है, फिर एंकल आता है, फिर कॉव्स आता है, यानी जिसको आप हरियाणवी भाषा में पिंडी बोलते हैं, यानी कि पैर का पिछला हिस्सा, घुटने से नीचे का ऊपर। ठीक है, और उनके बीच का, और ये हमारा घुटना, कनी। ठीक है बच्चों, BDE, देखते हैं, बी से हमारे पास में ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी और सिर्फ के। अब देखो उसके बी के बाद सी है, सी क्या, ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, मतलब सी वाला तो हो ही नहीं सकता, ये भी कट गया, तो बच गया कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी होगा आपका बिल्कुल ठीक होगा भाई। ठीक है, समझ गए। तो बच्चों रिवीजन के साथ बने रहें, वीडियो देखते रहें, और साथ में शेयर भी कर देना। अगला क्वेश्चन आ गया, अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अकर इन द डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको देखो, इस ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना, देखें सॉल्व कैसे करोगे। आपको सबसे पहले लिखना है PRISTINE, प्रिस्टाइन। सेकंड है आपका प्रिंटर, PRINTER।
ई आर प्रिंटर। ये ए था, ये बी था। सी पे बच्चों क्या दे रखा है? पी आर ई वी आई ओ यू एस। डी पे क्या है बच्चों? डी पे हमारे पास में प्रिवेंट, पी आर ई वी ई एन टी, प्रिवेंट। और ऑप्शन ई है बच्चों हमारे पास में पी आर आई ओ आर आई टी और वाई। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको मिल जाए तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है। डिक्शनरी कैसे देखते हैं? सबसे पहले अल्फाबेट्स में ए आता है, तो जैसे अल्फाबेट्स के अंदर चलते हैं वैसा ही डिक्शनरी देखी जाती है। पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। अब सारे के सारे इसमें जो अल्फाबेट्स है पी से स्टार्ट है तो काट दो सभी को। पी को काट दिया। अगला आर से स्टार्ट है, इसको भी काट दो भाई, क्योंकि इससे भी नहीं पता चलेगा कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा। अगला हमारे पास में है आई 9 पे, ये भी 9 पे, ये 5 पे, ये भी 5 पे और ये 9 पे। अब बेटा ये दो क्वेश्चन जो 5 वाले हैं इनमें से पहले देखना है कौन सा आएगा। अब देखो इसके बाद वी है, ये भी काट दो। ये 9 है और ये 5 है, तो यानी कि आपका ऑप्शन जो हो डी से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? डी से। अब देख लो डी से कुछ स्टार्ट होता है? बिल्कुल होता है भाई, ऑप्शन सी। अब देख लो डी था, उसके बाद सी आना था, बिल्कुल आना था, फिर बी ई और ए, ये आपका आंसर हो जाएगा वैसे। अब देखो ये तो दो तो हमारे में आ गए, यानी कि डी और सी तो हमने बिल्कुल चेक कर लिए। अब करना क्या है? ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। अब ये 15 पे आता है, ये 14 पे आता है और ये 19 पे आता है। तो पहले कौन सा आएगा? 14 या 15? पहले आएगा बी, ठीक है भाई, बी हमने बी लिखा है। फिर कौन सा आएगा? फिर 15 वाला आएगा, फिर हमने ई लिखा है, और फिर कौन सा आएगा? ए वाला लिखा है। समझे प्यारे बच्चों? डिक्शनरी देखने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अरेंज द फ्लोइंग इन ए लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि आपको इसको लॉजिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है। यानी कि इसके अंदर रेन है, कूलिंग है, कंडेंसेशन है, हीटिंग है और इवेपोरेशन है। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है? लॉजिकल ऑर्डर बच्चों, क्या है? लॉजिकल ऑर्डर। तो बच्चों बिल्कुल भी ना घबराओ, थोड़ी सी आपको इसके अंदर साइंस की नॉलेज होना भी जरूरी है। ये क्वेश्चंस आपकी जनरल नॉलेज को चेक करते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, क्योंकि रीजनिंग का हमारा मतलब ही क्या होता है? दूसरा नाम रीजनिंग क्या क्या है? लॉजिक, यानी कि आप तर्क कैसे दे सकते हैं। तो इसमें देखो लॉजिकल ऑर्डर के अंदर रेन है, कूलिंग है, कंडेंसेशन है, हीटिंग है और इवेपोरेशन है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर सबसे पहले जो होती है हमारे, अगर क्या होगा, सबसे पहले हीट होती है बेटा, हीटिंग होती है। और हीटिंग हमारे कितने नंबर पे है? डी से। आप सबसे पहले देखोगे डी से कोई स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन? बिल्कुल भाई, डी से डी स्टार्ट हो रहा है। अब इसको चेक करेंगे कि ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। अगर आपको देखो अगर अच्छे से पता है तभी आपको करना है कि जैसे मैंने एक सही लगा दिया डी पे, नहीं। हीटिंग के बाद क्या होना चाहिए? हीटिंग के बाद इवेपोरेशन होगा, यानी ई पार्ट क्या होगा? इवेपोरेशन। आपका इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन होगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बेटा कूलिंग होगी। क्या होगी? कूलिंग होगी। क्या होगी? कूलिंग होगी। अब देख सकते हो क्या सही सीरीज सही चल रही है। पहले डी था, फिर ई है, फिर बी है। अब उसके बाद क्या होगा? बस डायरेक्ट रेन थोड़ी ना होगी, उससे पहले कंडेंसेशन भी तो होगा। क्या होगा? कंडेंसेशन। क्या है? सी पे कंडेंसेशन। क्या है? कंडेंसेशन। उसके बाद में आप देखो रेन है, कूलिंग है, कंडेंसेशन है, हीटिंग है, इवेपोरेशन। से कौन सा रह गया हमारे पास में? एक लास्ट पार्ट रह गया, यानी कंडेंसेशन होने के बाद आपकी क्या होगी? रेन होगी। तो क्या बन गया भाई? डी ई बी सी ए। ये लॉजिक आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में हुआ क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या होगी? आपकी हीट होगी, यानी हीट होगी, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर हीट होगी। हीट होने के बाद क्या? इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन के बाद कूलिंग होगी, और कूलिंग होने के बाद क्या होगी? कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद रेन होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर भी करना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वाटर इमेज ऑफ 5374। बेटा आपको वाटर इमेज बतानी है। वाटर इमेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो।
वाटर इमेज के अंदर बेटा क्या होता है, जो आपके लेफ्ट और राइट होते हैं वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। वाटर इमेज के अंदर आपका जो लेफ्ट और राइट है वो सेम रहते हैं बेटा, वो बदलते नहीं है, नो चेंज। लेकिन जो आपका टॉप है वो बॉटम हो जाता है, और जो बॉटम है और वो टॉप बॉटम बन जाता है, और बॉटम क्या हो जाता है, टॉप बन जाता है। तो देखो ऑप्शन से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो ऐसे ऐसा ऐसा देखो ऑप्शन में कि जो सेम रह सकता है, ऐसा देखो जो सेम रहेगा। अब देखो सबसे पहले क्या ऐसी कौन सी चीज है जिनको बदले, तो देखो 3 तो सेम सेम रहेगा। अब इसने 3 को चेंज कर दिया तो ऑप्शन तो ये तो हो ही नहीं सकता, 7 सेम है। अब इसके अंदर देखो इसने यहां से चेंज कर दिया तो ये क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने लेफ्ट राइट से चेंज कर दिया। अब हमारे पास में 2 क्वेश्चन बच गए, ठीक है। अब ये देखो बेटा, अब इसने क्या लेफ्ट राइट चेंज कर दिया, तो मतलब ये भी हमारे पास में नहीं हो सकता, क्योंकि 7 को आप देख सकते हो। तो क्या बच गया, अब 5 को देखो क्या चेंज किया, टॉप से बॉटम, 3 का सेम टॉप बॉटम, और ये भी टॉप बॉटम। बेटा ध्यान रखना है, 3 ऑप्शन तो आपके बहुत देखते ही गलत होते हैं। और रीजनिंग क्या है, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से ज़्यादा चलती है। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड आ जाते हैं तो इट मीन्स आपको रीजनिंग आ गई। और ऐसा ही मैथमेटिक्स के अंदर होता है कि आप ऑप्शन अप्रोच लेके चले। ये था वाटर इमेज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी का 4, जी का पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं बहुत बार किसके ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर। अब देखो यहां से बहुत सारे क्या है, बी यानी कि 2 2 का स्क्वायर 4 भी हो सकता है, यानी क्या है 2 इंटू 2 करें तो 4। ये इसका नंबर 7 इंटू 2 करें तो 14 भी हो सकता है, लेकिन 14 तो ऑप्शन में नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, स्क्वायर है। क्या है इसका मतलब, क्या है, ये स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49। क्या 49 ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, डी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 49। ये ऑप्शन डिपेंड करते हैं, बहुत से लॉजिक होते हैं, घबराना नहीं है, ऑप्शन देखना, ऑप्शन देखने के बाद लॉजिक सोचना है। अब आपने जैसे बहुत सारे बच्चे कहते सर इसका आंसर 14 आया है, अब 14 तो ऑप्शन में नहीं है, अब लॉजिक दूसरा सोचना पड़ेगा। और उस दूसरा सोचोगे तो कौन सा, स्क्वायर वाला, फटक चुटकी के साथ आपका आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, फाइंड द ओड वन आउट। फिर पहला है ऑरेंज, अर्थ, एग और बास्केटबॉल। देखो ऑरेंज जो है एक फल है, अर्थ पृथ्वी, बास्केटबॉल एक गोल बॉल होती है, एग अंडा आप उसको जानते हैं। अंडा बेटा ओवल शेप में होता है, और ये ऑरेंज है, अर्थ है, बास्केटबॉल है, ये सारे के सारे थोड़े थोड़े राउंड शेप में होते हैं, लेकिन अंडा इलिप्स शेप यानी कि ओवल शेप में होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एग आएगा बेटा। क्या आएगा, एग आएगा। देख लेना बहुत सारे बच्चे इसमें अर्थ लगा के आएंगे, लेकिन अर्थ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट। 97, 47, 81 और 19। बेटा सारे के सारे क्या है, ओड नंबर्स हैं। सबसे पहले तो आप यही देखते हो छोटे बच्चों को, जब हम सिखाते हैं आप जैसे बच्चों को, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या देखना है, ओड और इवन देखना है। फिर बताते हैं कि अगर ना हो तो इवन नंबर्स में इवन नंबर्स देखेंगे, वो भी ना हो तो फिर क्या देखते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर तो फिर क्या देखते हैं, स्क्वायर और क्यूब देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा एक है 81 है, जिसको 9 का स्क्वायर भी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 81। बाकी सारे क्या है, इसके अलग है, अकेला इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे जल्दी होंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस देखो बच्चों, सैनिक स्कूल का जो पेपर आएगा, आपको पता है कि 50% मैथमेटिक्स है, यानी 300 नंबर का जो पेपर होगा, जिसमें से 150 मार्क्स किसके हैं, मैथमेटिक्स के हैं। और हमारे जो प्रदीप सर हैं, आप एक बार उनकी क्लास लगा के देखें, ऑनलाइन भी है वो और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन यानी सिर्फ हमारे यूट्यूब पे मिलेगा, अभी हमने कोई ऐप नहीं बनाई है। आप ऑफलाइन आके, हमारा टाइमिंग जो हमारा क्लास का टाइमिंग रहता है, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, 1 घंटे का हमारा रेस्ट रहता है। उसके बाद 3 से लेकर 5 बजे तक हमारे जो हमने करवाया उनका रिविजन करवाते हैं। उसके बाद रेस्ट होता है, 1 डेढ़ घंटा हम ग्राउंड में मस्ती करते हैं, पढ़ाई के साथ मस्ती भी जरूरी, खेल भी जरूरी है। और फिर से 8 से लेकर 11 बजे तक हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ताकि बच्चे उस चीज़ को जो हमने समझाया उसको कर सकें।
तो जो हमारे शेड्यूल है, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि आप बच्चों को जेल के अंदर रखते हो। जेल के अंदर नहीं, जब आपका बच्चा छोटी सी उम्र में ऑफिसर बनने की तैयारी करता है तो उसके अंदर ऑफिसर की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, कंपटीशन की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत से पेरेंट्स को ये रहता है कि हमारा बच्चा कामयाब कैसे हो। जब आपका बच्चा 6th क्लास में 9th क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन ले जाता है तो वहाँ से श्योरिटी हो जाती है कि आपका बच्चा वहाँ से ऑफिसर बनकर निकलेगा। और सूर्य सैनिक एकेडमी कलायत आपको बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है। आपको जो है पढ़ाने वाले मेंटर्स हैं, जैसे मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मोस्टली तो मैं सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ लेकिन मोस्ट यहाँ रीजनिंग पढ़ाता हूँ बहुत। और जो मेन पार्ट रहता है मैथमेटिक्स का वो प्रदीप सर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टीचर हैं हमारे। आप एक बार मैथमेटिक्स पढ़ के देखिए, उंगलियों पर मैथमेटिक्स निकालेंगे। दूसरा हमारे पास इंग्लिश के टीचर हैं, विनोद सर हैं, मनदीप सर हैं, दोनों बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। और विनोद सर का तो कहना ही क्या, बहुत बेहतरीन टीचर हैं हमारे। साथ में ललित शर्मा सर हमें साइंस पढ़ाते हैं। साथ में यूपी से हमारे टीचर हैं निर्मल सर, जीके पढ़ाते हैं। और हमारी एकेडमी की रीढ़ की हड्डी जिसको हम अंजू मैडम, बहुत ही बेहतरीन आपको वो कैब की टीचर प्लस आपको स्टैटिक जीके कराते हैं। आप एकेडमी विजिट कर सकते हैं, विजिट करके देखें कि यहाँ के जो मेंटर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट आपके बच्चे के लिए कैसा है। क्या आपका बच्चा हमारे पास रह के अपने सपनों को पूरा कर सकता है? सबसे बड़ी बात है कि इस कलायत के क्षेत्र में कैथल के एरिया में हमारी पहली एकेडमी है और हमारा दूसरा साल है। पहला साल हमारा बहुत ही बेहतरीन रहा, 17 बच्चों के साथ स्टार्टिंग थी, सारे के सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था, जिसमें से हमारे 5 से 6 बच्चे हमारे सैनिक स्कूल में एडमिशन भी है। आपका बच्चा आपके नज़दीक रहेगा, आपको राजस्थान भेजने की जरूरत नहीं है, दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं है, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। आप एक बार हमारे पास आए, 2 दिन आप भी साथ रह के देखें कि आपके बच्चा क्या कर रहा है। आपको अपने बच्चे की कंप्लीट नॉलेज है, तो एक बार विजिट जरूर करो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से अलग बुक, पहला है बुक, सेकंड है पेंसिल, थर्ड है इरेजर, फोर्थ है कंप्यूटर। तो प्यारे बच्चों इसमें तो कुछ समझाने का ही नहीं है। आप सबको पता है कि ये जो बुक है, इरेजर है, पेंसिल है, स्टेशनरी के आइटम्स है। बुक शॉप वाले के पास मिल जाती है, लेकिन बुक शॉप वाले के पास कंप्यूटर नहीं मिलता बच्चों, नहीं मिलता ना। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? कंप्यूटर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट। अब देखो बेटा फिगर्स को ध्यान से देखना है, यानी कि आपका जो फर्स्ट फिगर है उसके अंदर सेकंड फिगर छुपी हुई। आप देखो पहले के अंदर 1 2 3 4, अंदर कितनी? 1 2 3 4 5, बाहर 4 तो अंदर 5। अब देखो यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5, तो अंदर 1 2 3 4 5 6, तो ये अंदर बाहर 5 अंदर 6, बाहर 4 अंदर 5। अब यहाँ क्या है? बाहर 6 और अंदर 5, यहाँ तो उल्टा हो गया। अब यहाँ देखो बाहर 3 है तो अंदर 4 है। तो बेटा आप बता सकोगे, देखो पहले में 4 थी तो 1 बढ़ गया, अब यहाँ पर क्या थी? 5 थी तो 6 हो गई, 3 थी तो 4 हो गई, लेकिन इस फिगर के अंदर उल्टा हो गया, यानी 6 से 5 हो गई। इस फिगर के अंदर क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेटा, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। ये देखो, तो देखो आपके अंदर कितने एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे हैं, क्लासिफिकेशन में पूछे हैं, नॉन वर्बल के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये प्रैक्टिस करते रहने, आपको छोड़ना नहीं है। ये क्या है? अगला है कानपुर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी और गंगा। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन, ये सारे की सारी इंडिया की सिटीज हैं और ये क्या है? एक रिवर है। तो आंसर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर सी हो जाएगा भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो भाई चूज द ओड वन आउट। ओहो, गिटार, सितार, वायलिन और फ्लूट। बेटा गिटार हो, वायलिन हो और सितार हो, सारे के सारे स्ट्रिंग आइटम है, सारे के सारे तार से बजने वाले हैं। लेकिन जो फ्लूट है वुडन आइटम है और मुंह के साथ बजती है। ठीक है, वायलिन, फ्लूट और सितार सारे के सारे 3 के 3 स्ट्रिंग आइटम है, यानी तार वाले आइटम, तार के साथ बजते हैं। और जो फ्लूट है वो वुडन आइटम है,
और ये वुडन के साथ चलता है, तो आंसर क्या आएगा आपका फ्लूट आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉगी। एक साइड तो आपको क्या लिख रखा है, अल्फाबेट्स लिख रखी है, और सेकंड साइड आपका क्या लिख रखे हैं, नंबर लिख रखे हैं। चलो इसको देखते हैं। डी, जी और ए। डी प्यारे बच्चों 4 पे आता है, जी 7 पे आता है, और ए 1 पे आता है। सबको ऐड करना कितना हो गया 12। तो बच्चों क्या ये सही नहीं है कि हमें अल्फाबेट्स की अगर नॉलेज हो कितने नंबर पे आएगा तो उसका क्या होगा, डी जी ए यानी कि 12 पर आएगा। ठीक है, अगला है ए एम और क्या हो 1 13 और 17, तो कितना होगा ये 30 + 1 31। तो आंसर क्या आ जाएगा 31 आ जाए प्यारे बच्चों। इसलिए कह रहा हूं आपको कि आपको अल्फाबेट्स के नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर आपको अल्फाबेट्स की नंबर याद है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है फाइंड द मिसिंग ट्रब। अगला आपको बताना है कि अगला कौन सा होगा। ठीक है भाई, तो बेटा ये देखो ऐसे क्वेश्चंस में पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करके देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना 25, और -3 करते हैं तो कितना आता है 22। अगर सेम हम क्या करते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, और -3 करते हैं तो 61 आता है। ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब ये करते हैं 5 4 जा 20 + 2, 8 4 जा करते तो कितना आ जा 32 + 2 34। इसमें तो है ही नहीं भाई, +3 करते, सॉरी इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, स्क्वायर करके -3 कर किया, तो इसमें भी स्क्वायर करके -3 किया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि इसको आप आसानी से देख सकें। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है। अब ये क्वेश्चन है, ये जो एरो का निशान है अब ये घूमकर यहां आ गया है, तो मतलब ये कि यहां से यहां आने में 135 डिग्री इसने क्लॉकवाइज रोटेशन किया। क्या किया, क्लॉकवाइज 135 डिग्री। ठीक है भाई, यानी कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। अगर इसी को अगर हम यहां से 135 डिग्री घुमाते हैं तो बेटा 90 तो यहां हो जाएगा और 45 यहां आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, तो आंसर डी आ जाएगा भाई। यानी कि इसको आप क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाओगे तो ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको इसमें अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द पैटर्न। बेटा ये जो फिगर बाहर है वो अंदर आ रही है, जो अंदर है वो बाहर आ रही है। तो आपका क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, यानी कि पहले सर्कल वाले तो होंगे ही नहीं। देखो सेकंड में सर्कल वाले क्वेश्चंस तो आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड में उसमें ये तो सर्कल जो अंदर था वो बाहर आ गया, जो बाहर था वो अंदर आ गया। अब जो टेढ़े वाला है वो तो इधर आ जाएगा, और बाकी क्या आ जाएगा आपका डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ अगले पे चलते हैं। क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग शेप इज ए पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आ जाता है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, उसके ऊपर आप पेंसिल के साथ या पेन के साथ बना के देखो कि ऐसी फिगर कहाँ बन रही है। ये तो फर्स्ट में बन रही है भाई, क्या ऐसी कोई फिगर है इसमें, नहीं है। ऐसी कोई फिगर है इसमें, नहीं है। अब ये तो बन ही नहीं रही ना, ऐसी कोई फिगर है उसमें, नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाए। इसके ऊपर आप क्या है पेंसिल के साथ उसके ऊपर चला के देख ले कि सही है या गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का प्यारे बच्चों। और ये जो सीरीज चल रही है ये आपके मैं 50 सेट कराऊंगा, हर रोज मैं आपको एक सेट कराऊंगा। और ऐसा हो सकता है कि शायद संडे को मेरी क्लास ना हो, कोशिश करूंगा कि मैं सैटरडे को 2 क्लास रिकॉर्ड आपके लिए कर दूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आप इसको आसानी से देख सकें, और आप इसके अंदर इस क्वेश्चन को
अच्छे से समझ भी सको प्यारे बच्चों। अब क्या है कि इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या क्या कह रहा है कि 2 और 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं। यानी कि 2 ये बेटा ऐसे है, ये 5 है और ये 2 हर बीच में 7 है। यहां पर 1 है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। यहां पर 3 है और यहां पर 4 है। अब बेटा देखो 2 + 5 7, 3 + 4 7, तो 1 प्लस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए ना। 1 + 6 तो क्या 7, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर डी, यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज के ये 25 क्वेश्चंस का सेट था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। और ऐसे ही 49 सेट्स की वीडियो और हम आपको देंगे। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी, बेहतरीन लगेगी। और इसी के साथ हमारे प्रदीप सर की मैथमेटिक्स की क्लास भी कल से डलनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे शौर्य सैनिक कोचिंग क्लासेस पर। तो बच्चों साथ बने रहें और इस सीरीज़ का आनंद लें। जय हिंद।